घर का मुख्य द्वार किस तरह का होना चाहिए? घर के मुख्य द्वार पर क्या नहीं होना चाहिए? घर के मुख्य द्वार को हमें किस तरह रखना चाहिए जिससे हमारे घर में खुशियों का वास हो और हमारे जीवन में आ रही परेशानियों से हमें मुक्ति मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सुविचार में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं घर के मुख्य द्वार के। अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर ये उपाय करेंगे तो आपके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। घर का मुख्य द्वार हमेशा साफ सुथरा और आकर्षक होना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में प्रवेश करती हैं। घर के मुख्य दरवाजे पर शुभ चिन्ह अवश्य लगे होने चाहिए, जैसे कि स्वास्तिक, ओम, शुभ लाभ आदि। इसे लगाने से हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और नेगेटिव एनर्जी घर से दूर रहती है। तो इस तरह के चिन्ह हमें अपने मुख्य द्वार पर अवश्य लगाने चाहिए। दरवाजे पर चटकीले रंग लाल, हरा, पीला इस कलर के तोरण लगाना भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस तरह के तोरण अगर हमारे द्वार पर लगे होते हैं तो शाम के समय जब माता लक्ष्मी भ्रमण के लिए निकलती हैं तो जिस घर में तोरण लगा होता है माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश कर जाती हैं। धन और समृद्धि के लिए आप अपने घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं, जिससे आपके घर में आ रही परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। घर के उत्तर पूर्व कोने यानी ईशान कोण को साफ रखें और वहां पानी का स्रोत, कुआं, फुब्बारा या पानी का बर्तन रखें। इससे ईशान कोण जागृत होता है और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। दक्षिण पूर्व दिशा को अग्निकोण भी कहा जाता है। अग्निकोण में एक लाल रंग का बल्ब, मोमबत्ती या फिर दीपक जलाना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। साथ ही साथ दक्षिण दिशा में दीपक लगाने से हमारे घर में पितृ दोष की समस्या से भी हमें मुक्ति मिलती है। कहते हैं जिस घर में शाम के समय एक दीपक जलाया जाता है उस घर में पितृ दोष की कभी भी समस्या नहीं रहती है। तिजोरी या पैसे रखने की जगह उत्तर दिशा में होनी चाहिए। अगर आपकी भी तिजोरी किसी और दिशा में है तो उत्तर दिशा में रख लें। इससे आपके घर में हमेशा पैसों की बरकत बनी रहेगी और तरक्की होगी। घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इसे लगाने से घर में धन, सुख, समृद्धि बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। तुलसी माता में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए हमें तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए हमें प्रतिदिन अपने घर में गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या फिर किसी भी शुभ मंत्र को का जाप अवश्य करना चाहिए। या फिर आप जाप नहीं कर सकते हैं तो हमें किसी भी फोन पर या किसी भी टेप रिकॉर्डिंग में इस मंत्र को अवश्य चलाना चाहिए। इससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इससे हमारे घर की नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। हर पूर्णिमा को चंद्रमा को दूध अर्पित करें। इससे हमारा चंद्रमा अच्छा होता है और जिसका चंद्र अच्छा होता है उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहती है। घर में कभी भी टूटी फूटी चीजें ना रखें। ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, जिससे हमारे घर का पैसा व्यर्थ की चीजों में जाता है, जैसे बीमारी है, एक्सीडेंट है या फिर कोई गंभीर बीमारी है, चोरी है। तो हमें पुरानी चीजों को घर में नहीं रखना चाहिए। बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से हमें अपने घर को अवश्य बचाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर नजर बट्टू, काला टीका, नींबू मिर्ची, हनुमान जी का चित्र लगाएं। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा और आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। कहते हैं कि शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे हमारे शनि ग्रह की वजह से जीवन में जो भी परेशानियां चली आ रही हैं उससे हमें निजात मिल जाती है। साथ ही साथ हमारी नकारात्मक ऊर्जा भी इस दीपक में जलकर भस्म हो जाती है। घर में मोर पंख रखने से बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती हैं। तो हमें अपने घर में मोर पंख, मोर झाड़ू अवश्य रखनी चाहिए और इससे हर शनिवार या फिर मंगलवार को झाड़ा अवश्य देना चाहिए। इससे हमारे घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी
एकत्रित हो जाती है, उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। स्वास्थ्य और पारिवारिक खुशियों के लिए हमें ये उपाय अवश्य करने चाहिए। जिस घर में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ वगैरह रहती हैं, तो आप अपने घर के बेडरूम में अवश्य देखें कि क्या आपने दर्पण इस प्रकार लगा रखा है। बेडरूम में दर्पण इस प्रकार ना लगाएँ कि सोते समय आपका शरीर उसमें दिखाई दे। कहते हैं कि अगर हम इस तरह का दर्पण लगाते हैं, तो इससे हमारे घर में हमेशा बीमारियों का वास रहता है और हमारा बहुत सारा पैसा बीमारियों में ही खर्च होता है। घर में कोई भी दरार या टूट-फूट हो, तो तुरंत ही उसे ठीक कराना चाहिए। जिस घर में टूट-फूट रहती है, उस घर में नेगेटिव ऊर्जा का वास होता है। साथ ही साथ उस घर में राहु का भी वास होता है। मुख्य द्वार पर भगवद गीता, रामायण या किसी धार्मिक ग्रंथ की पंक्तियाँ लिखें। इससे हमारे घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रहता है और हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। तो अगर आप भी अपने जीवन में खुशहाली चाहते हैं, तो इन उपायों को अवश्य अपनाएँ।